प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में गांव की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नए नए तरीकों से खेती के आइडियाज बताते हैं। मोदी की कोशिश है कि युवा पीढ़ी खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दे। प्रधानमंत्री के इस आइडिया को अब सलमान खान ने एक पोस्टर बॉय की तरह आगे बढ़ाया। सलमान आजकल खेतों में ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं, धान रोपते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो को हमने ध्यान से देखा, उनके संदेशों को भी पढ़ा। जो बड़ी बात समझ आई वो ये कि सलमान की ये कोशिश युवाओं को खेती की तरफ खींचने के लिए है। सुपरस्टार सलमान खान, वो सलमान खान जिनके नाम का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर चलता है। सलमान खान जो बॉलीवुड में सबसे बड़े कमाई के खान हैं। वो सलमान जिनकी फिल्में चंद दिनों में करोड़ों का कारोबार करती है। पूछिए कि सलमान खान खेती क्यों कर रहे हैं। पहले ये जान लीजिए, ये ना तो सलमान की फिल्म का सीन है और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग। ये किसान बने सुपरस्टार सलमान की रियल तस्वीरें हैं। कोरोना काल में सलमान खान नवी मुंबई में पनवेल के फार्म हाउस में रह रहे हैं। वहीं रहते हुए सलमान ने किसानों के बीच खेतीबाड़ी की। सलमान ने सबसे पहले हाथ में धान के छोटे छोटे पौधे लिए, खेत में खड़े होकर इस फोटो को शेयर किया। इसके बाद सलमान ने अपनी दूसरी फोटो शेयर की जिसमें वो मिट्टी से लथपथ बैठे थे। इस फोटो के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा था, सभी किसानों को मेरा नमन। फिर सलमान खान वीडियो में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। आगे बढ़े उससे पहले खेती किसानी से दूर रहने वाले लोग ये जान लें कि पानी से भरे धान के खेत को ऐसे ही ट्रैक्टर की मदद से रोपाई के लिए तैयार किया जाता है जैसे सलमान खान कर रहे हैं। खेत जब पूरी तरह तैयार हो गया तो सलमान कुछ लोगों के साथ खुद धान की रोपाई के लिए कीचड़ वाले पानी में उतर गए और अपने हाथों से धान की रोपाई की। इस वीडियो में सलमान के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं जो उनके साथ खेती में मदद कर रहे हैं। सलमान इस वीडियो में खेती करने के बाद हाथ मुंह धोते हुए भी देखे जा सकते हैं। सलमान ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चावल की खेती पूरी कर ली गई। सलमान के लाखों करोड़ों फैंस के बीच ये वीडियो काफी वायरल है। फैंस अपने फेवरेट सितारे को खेती करते हुए देखकर काफी संदेश छिपा है उन लोगों के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो खेती से मुंह मोड़ते जा रहे हैं, जो खेत खलिहान और किसान को कमतर आंक कर खेती का विकल्प खोजने में लगे हैं। हालांकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें सलमान खान की ये किसानी पब्लिसिटी स्टंट लग रहा होगा। उन लोगों को सलमान खान का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। खेती-बाड़ी फार्म, ये नया चीज आई है खेती। समझने की जरूरत है, जब सुपरस्टार सलमान खान खुद कीचड़ में उतरकर खेती कर सकते हैं तो देश का वो युवा जो किसानी के बदले छोटा से छोटा काम बेहतर समझता है, वो किसानी को अपना पेशा क्यों नहीं बना सकता। उत्तम खेती, मध्यम पान, अदम चाकरी, भीख निदान, सदियों पुरानी कहावत अब पलट गई है। देश में कभी खेती को उत्तम पेशा कहा जाता था, लेकिन अब खेती की जगह नौकरी चाकरी देहाती दुनिया के बड़े हिस्से के बीच इज्जतदार पेशा बन गया है। खेती की प्रतिष्ठा और हैसियत में लगातार गिरावट आ रही है। हालत यह है कि गांव से शहर जाने की होड़ लगी है और युवाओं के लिए सलमान खान की ये तस्वीरें प्रेरणा देने वाले पोस्टर की तरह हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में खेती किसानी में रोजगार की कितनी बड़ी संभावना है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बहुत पहले से बताते आए हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री के नाते मुझे एक बार जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बुलाया था और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करना था। मैं जब जाने वाला था तो मैं सोच रहा था कि क्या उनके सामने क्या बात करूंगा। दिमाग रास्ते में प्रवास के दरमियान चल रहा था और मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया था कि ये तो सब बहुत ही वृद्ध किसान होंगे, बड़ी आयु के होंगे, तो उनके लिए ऐसी बात बताऊंगा। जहां मैं पहुंचा और ऑडियंस देखा तो मैं हैरान था। करीब करीब सभी 35 से नीचे की उम्र के थे और मैंने उस दिन करीब 12 या 15 किसानों को इनाम दिया। वे सारे
यंग थे, जींस पैंट और टी शर्ट में आए हुए थे पूरा। मैंने उनको पूछा, भाई क्या पढ़े? तो सारे पढ़े लिखे थे। तो मैंने कहा आप खेती में वापस कैसे आ गए? बोले कुछ जो बदलाव आया है उसका हम फायदा ले रहे हैं। अगर हम फिर से एक बार आधुनिक विज्ञान को, टेक्नोलॉजी को गांव और खेत खलिहान तक पहुंचा देंगे तो देश का सामान्य व्यक्ति, देश का नौजवान जो खेती से भागता चला गया है, वो फिर से खेती के साथ जुड़ सकता है। युवाओं के बीच खेती के क्रेज को बढ़ाने के आइडिया पर मोदी बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खेतीबाड़ी की हैसियत आज पहले जैसी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि किसानी के पेशे को कमतर आंका जा रहा है, किसान को गरीब और मजबूर समझा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर किसान खेती ना करे, अगर खेतों से अनाज न उपाजे, तो देश दौलतमंद लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह ये बात समझते हैं कि खेतीबाड़ी भारत की रीढ़ है। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अप्रैल 2016 में अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया था। आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिट्टी की जांच के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों का संबल बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ऋण की उपलब्धता, बीमा कवरेज और कृषि में निवेश पर ज्यादा जोर दे रही है। पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीक का ज्ञान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश है। अभी कृषि परिवारों की कमाई का सिर्फ 43% हिस्सा खेती और पशुधन पालन से आता है। सरकार की कोशिश है कि 2022-23 तक किसानों की आय का 69 से 80% खेती और पशुपालन से हासिल हो। अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है, पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है। आम का अचार बनाता है तो ज्यादा पैसा मिलता है, अचार बना करके अच्छा सा पैकेजिंग करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। टमाटर बेचता है तो कम पैसा मिलता है, टमाटर का केचप बना करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। जो कुछ भी किसान पैदा करता है उसमें मूल्य वृद्धि हो, और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है। भारत की आत्मा खेत खलिहानों में बसती है। माटी की सौंधी महक और लहलहाती फसलों की गमक हिंदुस्तान की वो थाती है जिस पर पूरे देश को नाज होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांव की माटी और माटी की खांटी महक पर शहरों की चमक दमक भारी पड़ती जा रही है। ASER यानी एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में सिर्फ 1.2% युवा ही आगे चलकर किसान बनना चाहते हैं। 18% युवा सेना या पुलिस में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। 12% इंजीनियर बनना चाहते हैं। 13% लड़कियां और 9% लड़के कोई भी सरकारी नौकरी कर लेने को तैयार हैं। सलमान से पहले भी बॉलीवुड देशवासियों को मिट्टी की ताकत बताता आया है, लेकिन हकीकत अभी भी कोसों दूर है। भारत को आजादी मिली तो कृषि का GDP में हिस्सा 52% था, जो अब घटकर 16% पर आ गया है। GDP में हिस्सा सिमट गया हो, लेकिन अभी भी देश में खेतीबाड़ी 58% से ज्यादा आबादी का पेशा बनी हुई है। यही वजह है कि देश में विकास की गंगा बहाने के अपने संकल्प को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री मोदी गांवों के विकास पर जोर दे रहे हैं। ये बात हमें मान करके चलना पड़ेगा कि हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा।
गांव को आगे ले जाना है तो कृषि को प्राथमिकता देते हुए उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ये सीधा साधा भारत के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। भारत में 6.27 लाख गांव हैं। एक गांव में कम से कम 50 किसान परिवार रहते हैं। देश में खेती लायक 14.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, लेकिन औसत जोत का आकार घटकर अब 1.37 हेक्टेयर पर आ गया है। देश में 13.8 करोड़ काश्तकार हैं, जिनमें से 11.7 करोड़ छोटे और मझोले किसान हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस सच से पूरी तरह वाकिफ हैं कि देश के छोटे किसान ही भारतवर्ष में होने वाली खेती की जान है। देश के किसानों की बदौलत ही आज हिंदुस्तान अनाज के उत्पादन में नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि फल और सब्जी में दूसरे स्थान पर। अनाज की पैदावार में भारत तीसरे नंबर पर है। ये तब है जब खेती बाड़ी को देश का युवा हाशिए पर धकेलता जा रहा है। अगर ऐसे वक्त में देश में खेती पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक मजबूत हुई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर देश का युवा एक बार फिर खेत खलिहानों की ओर मुड़ गया तो भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा और दुनिया भर में भारत की धाक और साख का सेंसेक्स आसमान छूने लगेगा। तभी मोदी का आइडिया सही मायनों में रंग लाएगा और सलमान खान के इस किसान अवतार का करिश्मा काम करता नजर आएगा।